भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला एक बार फिर से नए समय पर होगा। आपने पहला टी20 मुकाबला देखा, रात 10 बजे शुरू हुआ, दूसरे में समय बदल गया, लेकिन तीसरा जो टी20 मुकाबला होगा वो फिर से 10 बजे होने वाला है, यानी कि दूसरे टी20 मुकाबले से फिर से समय बदल जाएगा। और ये इस दौरे पर अगर बात करें टी20 में, यही वो मुकाबला है जो रात 10 बजे शुरू होगा। इसके बाद के सभी मुकाबले वो शाम 7 बजे ही शुरू होंगे। तो ऐसे में इस मुकाबले की अगर बात करें, आप देख कहाँ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखें इंग्लैंड में मुकाबले होते हैं या फिर आयरलैंड में मुकाबले होते हैं, तो सवाल यही रहता है कि भाई इन मुकाबलों को हम देखेंगे कैसे। पहले इस मुकाबले की अगर हम डिटेल की बात करें तो 9:30 बजे ये मुकाबला, टॉस होगा 9:30 बजे इसका। इसके अलावा 10 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा भारतीय समय अनुसार। अगर बात करें इन मुकाबलों को देखने की बात है, अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसे आप देख सकते हैं। ओटीटी पर जियो हॉटस्टार, अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं तो आप बीसीसीआई टीवी पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा इन यूके में स्काई स्पोर्ट्स पर इसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल है, अगर आप देखें मुकाबलों को आप देखना चाहते हैं। बाकी अगर आप देखें तो ये भी चीज़ें हैं कि इस मुकाबले की जो प्लेइंग 11 है वो आपको बदली हुई नजर आ सकती है, क्योंकि टीम इंडिया नॉटिंघम पहुंची, वहां पर भी जो विजुअल सामने आए, टीम के खिलाड़ी अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से अपसेट नजर आ रहे थे, क्योंकि जैसे शुरुआत की उम्मीद थी गौतम गंभीर को इंग्लैंड ने, क्योंकि अगर पहला मुकाबला होता जिसमें आपने टीम इंडिया ने 189 रन बनाए थे, शायद उस मुकाबले में भी हार मिल सकती थी जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की है। उसी लिहाज से अगर आप देखें पूरी टीम अपसेट नजर आई। और ऐसे में सवाल यही है कि बदलाव जो होगा वो किस तरीके का बदलाव होगा। क्या सिर्फ रवि बिश्नोई ही बाहर होंगे या टीम में कुछ और भी खिलाड़ियों को, चाहे वो हम बात करें तिलक वर्मा या फिर उस तरीके से वहां पर भी कुछ सूर्यांश का ऑप्शन कर सकते हैं तिलक की जगह, जिससे आपके पास एक पेसर्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और वहां पर वो बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। और आप जिस तरीके से अपनी डेप्थ को देख रहे हैं वो ट्राई करेंगे, या फिर रवि बिश्नोई की जगह यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर आएंगे या प्रिंस यादव जिन्होंने डेब्यू कमाल का किया था उनकी टीम में वापसी होने वाली है। ये कई सारे सवाल हैं जो गौतम गंभीर को कॉल लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं कि गौतम गंभीर जिस तरीके का भरोसा वॉशिंगटन सुंदर पर जताते हैं, हो सकता है कि तीसरे टी20 मुकाबले में रवि बिश्नोई की जगह वॉशिंगटन सुंदर आ जाएं। अब दिक्कत यही आ जाती है कि वॉशिंगटन के आने पर वॉशिंगटन, अक्षर पटेल, इसके अलावा शिवम दुबे, एक तो इस टीम में ऑलरेडी अगर आप देखें तो लेफ्टी खिलाड़ियों की भरमार है, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी की बात करें या फिर वहां पर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। अगर हम गेंदबाजों में भी बल्लेबाज की बात कर लें, अर्शदीप सिंह भी अगर देखें तो वो भी लेफ्टी बैटिंग करते हैं। ऐसे में अगर वॉशिंगटन आते हैं तो वो भी लेफ्टी ही रहेंगे। क्या यहाँ पर इस चीज को देखते हुए सूर्यांश को टीम में लाया जा सकता है कि भाई ताकि श्रेयस के अलावा एक और राइटी इस टीम में फिट हो, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे स्क्वाड ही ऐसा है कि अगर हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं है या फिर संजू प्लेइंग 11 में नहीं है तो ये स्क्वाड ही ऐसा है कि इसमें ज्यादातर लेफ्टी खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। तो ये एक यहाँ पर भी देखने वाली बात है कि क्या कुछ बदलाव होगा। रवि बिश्नोई के पर शायद ही किसी को डाउट हो कि शायद उनको यहाँ पर मौका मिले, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मुकाबले में उन्होंने लगभग जीता मैच हरवा दिया, एक ओवर में 29 रन तब आए जब टीम इंडिया मुकाबले में बनी ही नहीं बल्कि बढ़त के साथ बनी हुई थी। वहां पर वो 29 रन देते और टीम के हाथों से मैच निकल जाता और लगातार 9 बॉल डाल रहे थे, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न था। ऐसे में प्रिंस यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह अगर रहते तो शायद पेस अटैक ज्यादा बेहतर नजर आने वाला। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर।